नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर परेड मैदान में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज रहेंगे उपस्थित। शासन प्रशासन ने तेज की तैयारियां। पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर राज्य के शहीद आंदोलनकारियों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कहा, शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए काम करेगी सरकार। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर कांग्रेस ने समीक्षा बैठक कर किया मंथन। भविष्य में हार को जीत में तब्दील करने की रणनीति पर भी की चर्चा। श्री गुरु राम राय महाराज के जन्मोत्सव पर ऐतिहासिक झंडा मेला का शुभारंभ। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया 90 फीट ऊंचे ध्वज दंड का आरोहण। 24 मार्च को होगी नगर परिक्रमा। अब समाचार विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय नेता भी उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक हो, क्योंकि हमने एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए इस प्रदेश की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना वोट देकर के जिताया है। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, इसके लिए हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसके अंदर हो और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अपने केंद्र के नेता और राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहे, ऐसा हमारा प्रयास है और ये कार्यक्रम भव्य होगा। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जानकारी दी कि समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। इसमें मंडल स्तर से लेकर शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को आमंत्रण भेजा गया है। साथ ही सोशल मीडिया और एलईडी के माध्यम से प्रदेश की जनता भी इस भव्य कार्यक्रम को देख सकेगी। साक्षी बनेंगे और उसके अतिरिक्त हम कई स्थानों को उसको एलईडी के माध्यम से भी प्रसारित करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोग इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज इस कार्यक्रम का ट्रायल किया गया, जिसके लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड पहुंचा। बुधवार को परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंच को 0 जोन घोषित करते हुए एसपीजी के हवाले कर दिया गया है। परेड ग्राउंड में ही अस्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। वहीं आज अपर जिला अधिकारी के मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर शपथ ग्रहण स्थल का पूरा रोड मैप तैयार किया। शपथ ग्रहण स्थल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा सहित सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। संबंधित मजिस्ट्रेटों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण के लिए जो ये स्थल चयनित हुआ है, इसके लिए बाकायदे यहाँ मंच और ये जो तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के जो भी ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे आ रखे हैं। पूरी टीम यहाँ लगी हुई है ताकि जो है सुव्यवस्थित और सुरक्षित जो है शपथ ग्रहण समारोह कराया जा सके। यहाँ पे जो हम लोगों ने मजिस्ट्रेट जो कि हम लोग फाइनल कर रहे हैं कि कौन जो है मंच पे रहेगा, कौन या आगे इसी भाग में शांति व्यवस्था के लिए रहेगा और बाकी अन्य लोग जो आरटीपीसीआर के लिए या हेलीपैड के लिए और एएसएल की मीटिंग चल रही है, सुरक्षा में इनको कहाँ लगाया जाएगा, कैसे इंतजाम किए जाएंगे, उन सबकी तैयारी चल रही है। तो है अभी भी कि कोविड का जो है तीसरी लहर जो है अभी चली गई और विशेषज्ञ लगातार भाई अगले लहरों की भी चेतावनी देते रहते हैं। तो ये मास्क और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करने के लिए सबको निर्देशित भी किया गया है और इसीलिए जो भी क्लोज जो वीआईपीज के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे उनका आरटीपीसीआर भी कराया। ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रहा है और ताकि किसी को जो है परेशानी न हो जाम।
वहीं इससे पहले बीती शाम जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार एवं डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजय खंडूरी ने शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन स्थल परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नई सरकार के कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए भाजपा मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि पार्टी कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि कल सुबह पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के सभी विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मंदिरों, गुरुद्वारों समेत अन्य धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। बंधुओं, कल प्रातः सभी मंदिरों के अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी पदाधिकारीगण, सभी विधायक, सभी लोग मंदिरों के अंदर सुबह 7:30 से लेकर रात 7:30 बजे मंदिरों में प्रार्थना करेंगे और गुरुद्वारों में अरदास कर कि उत्तराखंड के विकास के अंदर ये सरकार यशस्वी सफल हो और प्रभु का धन्यवाद भी करेंगे। श्री दुष्यंत ने बताया कि शपथ ग्रहण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बड़े पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। ये आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय धामी जी के बनने के बाद और उत्तराखंड के अंदर एक भारी बहुमत की सरकार बनने के बाद में पूरे देश के अंदर एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिव आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। उनके साथ साथ देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी उपस्थित होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिलेगा और उनके साथ साथ जितने भी प्रांतों के हमारी सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री, खासकर योगी जी और अन्य सभी मुख्यमंत्री जी भी कल आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इसके साथ ही साधु संत और शहर के प्रबुद्धजन, आम जनमानस समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ सभी साधु संतों को और ऐसे लोग जिन्होंने तो आंदोलनकारी हैं उन सबको इनवाइट किया गया है और उसके साथ साथ मातृशक्ति साधु संतों के साथ में समाज के जो प्रमुख लोग हैं सभी को सादर आमंत्रित किया गया है। उनको सम्मान देते हुए वहां पर लाया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम कल रहेंगे और शपथ समारोह का कार्यक्रम इस प्रकार से संपन्न होगा। पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में सबसे अहम योगदान राज्य के उन शहीदों का है जिन्होंने अपने बलिदानों से प्रदेश को बनाया है। उत्तराखंड के अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। इस बार उत्तराखंड की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है और आज हमको ये राज्य, जिस राज्य में हमारी आज सरकार बनी है, उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे उत्तराखंड के अमर शहीदों का है, हमारे आंदोलनकारियों का है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की इसलिए मैं आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूं। और हमारी सरकार, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे उत्तराखंड के शहीद जो उनके सपने हैं उस दिशा में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध एवं वचनबद्ध। वहीं इसके बाद श्री धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही घंटाघर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के कारणों को तलाशने के लिए सोमवार से शुरू हुई पार्टी की समीक्षा बैठक आज खत्म हो गई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने देहरादून स्थित राजीव भवन में विधानसभा सीट वार
पार्टी के विधायकों और हारे प्रत्याशियों के साथ बारी बारी चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस के विधायक, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों ने खुलकर अपने मन की बात रखी। कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी दी कि इस मंथन बैठक में पर्यवेक्षकों के आगे तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और हार के कारणों के साथ ही भविष्य में हार को जीत में तब्दील करने की रणनीति पर भी चर्चा की, जिसमें प्रभारी जी हमारे देवेंद्र यादव जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक जिन्होंने पूरी उसकी समीक्षा करनी है, हमारे जो महामंत्री अखिल भारतीय कमेटी के अविनाश पांडे जी, ये लोग उपस्थित रहे। 70 विधानसभा क्षेत्रों के 70 उम्मीदवारों से बातचीत हुई है और हमारे समस्त जिलाध्यक्षों से बातचीत हुई है, वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग से बातचीत हुई है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। इसमें कई बिंदु में चर्चा हुई है कि हम किस तरीके से चुनाव हारे, क्यों हम चुनाव हारे, क्या ऐसे कारण थे जिससे हमको इतनी बड़ी अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और भविष्य का हमारा क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से हम संगठन को मजबूत करेंगे। आने वाले पंचायत चुनाव हैं, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं, उसके लिए पार्टी को हम किस तरीके तैयार करेंगे, पार्टी का सदस्यता अभियान आगे चलना है, उस संबंध में हम किसको आगे बढ़ाएं, इन सब मुद्दों में चर्चा हुई है। और जो निर्णय लेना है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में हो और चाहे नेता प्रतिपक्ष के बारे में हो, इसका निर्णय पार्टी हाईकमान, ये सारी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को प्रेषित करेंगे, उसके बाद इसमें पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताते हुए उन्हें उत्तराखंड की बागडोर सौंपी है। भाजपा आलाकमान के इस फैसले से पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। संपूर्ण उधम सिंह नगर जिले में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोगों ने यहां मिष्ठान वितरण के साथ साथ गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। लोगों का मानना है कि मोदी जी ने धामी जी को प्रदेश की बागडोर सौंपकर यहां की जनता को सम्मान दिया है। लोगों का कहना है कि धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। उत्तराखंड में चुनाव हुआ, मैं देश के प्रधानमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का मेहनत थी कि दोबारा उत्तराखंड में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का के अनुरूप, इच्छा अनुरूप शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। इससे पूरे प्रदेश में अपार हर्ष है और जगह जगह इसका मैसेज भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। आस्था और भक्ति का महापर्व श्री झंडे जी का मेला देहरादून में शुरू हो गया है। इस मौके पर पूरी द्रोण नगरी भक्ति के रंग में सरोवर दिखाई दी। श्री झंडे जी की सुबह 7 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो गई। इसके बाद पुराने श्री झंडे जी को उतारा गया। संगतों ने दूध, दही, घी, मक्खन, गंगाजल और पंचगव्यों से नए श्री झंडे जी को स्नान कराया। इसके बाद विधिवत वैदिक विधान से पूजा अर्चना और अरदास संपन्न की गई। लगभग 10 बजे से श्री झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। सैकड़ों भक्तों के जयकारों के बीच पूरी सुरक्षा के साथ श्री झंडे जी का विधिवत आरोहण शाम लगभग 3:30 बजे किया गया। इसका LED स्क्रीन के माध्यम से प्रसारण किया गया। वहीं मेला आरंभ होने के बाद 24 मार्च को ऐतिहासिक नगर परिक्रमा होगी। दिन भर संगतें जो है दरबार में मत्था टेकेगी और दरबार में सेवा करेगी। परसों सुबह 7:30 बजे नगर परिक्रमा होगी। जो नगर परिक्रमा है ये दरबार साहिब से शुरू होकर कावड़ी रोड, उसके बाद बिंदाल, फिर तिलक रोड, फिर तकराता रोड, फिर पटन बाजार, धामा वाला होकर लक्की बाग, फिर उधर भंडारी बाग में जाएगी। वहाँ से वापसी करते हुए जो हमारे श्री महंत साहिबान की समाधि स्थल है वहाँ पे जाएगी और फिर शाम को दोबारा दरबार साहिब में समाप्त। इसके पीछे इतिहास ये है कि जब गुरु महाराज यहाँ पे थे तो वो इस रूट पे जो बात जो अभी हमने बताया, जो मार्ग है उस पे जो संगतें यहाँ पे निवास करती थी उनको दर्शन देते थे। तो संगतें उन्हीं के मार्ग का अनुसरण आज करती हैं। सप्तमी को ये हमारी नगर परिक्रमा है। श्री दरबार साहिब परिसर में दिन भर श्री गुरु राम राय महाराज और श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के जयकारे गूंजते रहे। गुरु महिमा के रंग में रंगी संगतें दिन भर श्रद्धा और भक्तिभाव में डूबी रहीं। 10 साल करीबन हो गए आते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा मन को शांति मिलती है क्योंकि गुरु का हमारे घर है यहाँ पे। और आज के दिन बहुत खुशी का दिन है। जो आज के दिन बाबा राम राय जी का जन्मदिन है और हम हर एक साल आते हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित रिविजिटिंग गांधी यात्रा आज गागरी गोल से जैसर, भौरा, बमराड़ी, रवाईखाल होते हुए बागेश्वर पहुंची। यात्रा के दौरान स्कूलों के छात्र छात्राओं को कुली बेगार प्रथा के अंत होने के साथ ही गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में बताया गया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार और लेखक डॉक्टर शेखर पाठक रिविजिटिंग गांधी यात्रा को आज के वक्त की जरूरत बताते हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड में हर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को इस तरह के कार्यक्रम जरूर करने चाहिए। उसके तहत लोगों ने अपने पूरी रजिस्टर जो थे वो सरयू नदी में बहा दिए। वो एक बहुत ही बड़ी घटना थी और उस घटना का न सिर्फ उत्तराखंड के और कुमाऊं के राजनीतिक इतिहास से बड़ा संबंध है, क्योंकि कुली बेगार और जंगलात के जरिए ही हम भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में हमारा प्रवेश हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इस आंदोलन से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि करीबन 8-9 साल बाद जब वो उनका कुमाऊं आगमन हुआ 29 साल में, तो गांधी जी ने वहीं से मतलब बरेली से ही कहना शुरू कर दिया था कि मुझे उस जगह जरूर जाना है जहाँ कुली बेगार उठाई गई, और वो जगह थी बागेश्वर। तो मेरे ख्याल में 12-13 जून सन 1921 को गांधी जी का हमारे इस शहर बागेश्वर में आगमन हुआ। वो हमारे लिए तो एक बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन वो इस संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी ने कुली बेगार और जंगलात के आंदोलन के मर्म को, उसकी गहराई को समझा था। 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की ओर से थोपी गई कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रभावित होकर इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बद्री दत्त पांडे ने किया तथा आंदोलन के सफल होने के बाद उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपोला ने बताया कि उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सूत्रपात में प्रमुख रूप से महात्मा गांधी की भूमिका मानी जाती है। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को हमको सम्मानित करने का मौका मिला और आज ये यात्रा 17 किलोमीटर पैदल चल के गागरी गोल से यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि इस भवन का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और गांधी जी ने इस भवन की नींव रखी थी। हमारी यात्रा का उद्देश्य केवल गांधी जी को याद करना ही नहीं है, बल्कि इस कत्यूर घाटी के और दुग नागरी पट्टी के 200 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनको हम याद भी कर रहे हैं। और जिस पूरी दुनिया में एक जो भय और अशांति का माहौल है और उस समय हम गांधी को याद करना अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने कौसानी से पूरे कुमाऊं में आजादी की अलख जगाई। यहां बापू 1929 में आए और 14 दिन तक यहीं अनाशक्ति आश्रम में रुके। यहीं पर उन्होंने अनाशक्ति योग पुस्तक की प्रस्तावना लिखी। गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा में छुआछूत जैसी कुरीति पर भी प्रहार किया। कुमाऊं में 22 दिन की यात्रा में आंदोलन के लिए दान में मिले 24,000 रुपए भी गांधी जी ने उसी वक्त के हरिजन कोष में दे दिए थे। देश में बच्चों को संतुलित आहार की सही जानकारी देने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा हल्द्वानी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टोक्यो पैरालंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मनोज सरकार ने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला और उन्हें स्वस्थ खाना खाने और अपने आप को फिट रखने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मनोज सरकार ने बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे और सही जवाब देने वालों को अपनी ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट की। इस अवसर पर मनोज ने कहा कि हमारे देश में कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत पर बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हम लोग जब पैरालंपिक से जीत के आए तो जब प्रधानमंत्री जी हमसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोग की बढ़ जाती है, क्योंकि अब उनका कहना ये था कि हमें अब देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। और इसका सबसे बड़ा है कि हमारे देश में कुपोषण के बहुत सारे मरीज हैं, तो उनका ये कहना था कि हम एज ए स्पोर्ट पर्सन, क्योंकि हम लोग अपना डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उनका यही मोटिव था एक संतुलित आहार पे, एक बैलेंस डाइट पे हम लोग हर एक स्कूल में 75 स्कूल के बच्चों पे हम लोग जाए और उनको समझाए कि डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या है, जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है कि हम फिटनेस बहुत अच्छा करते हैं या बाकी चीज़ें बहुत अच्छा करते हैं, तो डाइट पे ध्यान नहीं देते, हमारे खाने पीने ध्यान नहीं देते। और खाना पीना ही हमारे शरीर को चलाता है, हमारे शरीर को, तन को स्वस्थ रखता है, हमारे मानसिक को स्वस्थ रखता है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उनका मुहिम था, हम उस मुहिम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
और प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।